इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया। हाँ हाँ हाँ। तो 8 साल पहले मेरी यही हालत थी। मैं इधर जा रहा था, उधर जा रहा था, इधर जा रहा था, उधर जा रहा था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग की भी वही अवस्था हो। आप लोग भी इधर जाएं, उधर जाएं, उधर जाएं, इधर जाएं और इधर उधर के चक्कर में चक्कर खाकर गिर जाएं। तो देखिए, मैंने तो श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना किया 8 साल पहले कि प्रभुपाद जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग बोल रहे हैं ऋत्विक फॉलो करो, ये लोग बोल रहे हैं कि इस्कॉन में जो गुरु परंपरा वाला सिस्टम चला रहा है वो फॉलो करो। मेरे समझ में नहीं आ रहा। इनकी बात सुनता हूं तो इनकी बात भी सही लगती है, उनकी बात सुनता हूं तो उनकी बात भी अच्छी लगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। मैं सो नहीं पा रहा था रातों को। आई प्रेड टू श्रील प्रभुपाद जी एंड श्रील प्रभुपाद शोड मी वे। तो देखिए, पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। देखिए, वो निर्णय आया है लैंड के ऊपर कि वो जमीन इस्कॉन बेंगलोर की है। उसमें कुछ भी फिलोसॉफिकल पॉइंट नहीं है। वो अलग बात है कि उसे फिलॉसफी का कपड़ा ओढ़ा के प्रेजेंट किया जा रहा है कि हमारी जीत हुई, हमारी जीत हुई, हमारी जीत हुई। ऐसा नहीं है। वो सिर्फ लैंड का है। और अगर फिलोसफिकल निर्णय भी आता तो वहां पर जजेस बैठे हुए हैं, कोई आचार्य नहीं बैठे हुए हैं जो कि ये निर्णय देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। फिलोसफिकल पॉइंट बता रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि हाँ लेकिन प्रभुपाद जी उनके साथ है इसलिए उनकी जीत हुई। तो देखिए, डोंट स्पेक्यूलेट, है ना, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा इस तरीके से सोचें तो जो मंदिरों में हमला होता है, जो मायापुर मंदिर में हमले होते थे पहले, जो बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में इतना हमला हुआ, तो क्या श्रील प्रभुपाद जी साथ में नहीं थे भक्तों के? क्या वो भक्ति नहीं कर रहे थे? या फिर क्या भक्तों के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है? क्या भक्त हमेशा विजयी होते हैं? क्या भक्त कभी नहीं हारते हैं? ऐसा नहीं है ना। तो ये स्पेकुलेट कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसकी वजह से उनकी जीत हुई फिलोसफिकल भी, ऐसे तो हाई कोर्ट का निर्णय आया था जिसमें कि इस्कॉन की जीत हुई थी, है ना, ऑफ कोर्स, है ना। या आगे भी ऐसे चलता रहेगा सिस्टम, एक जीतेगा एक हारेगा, एक जीतेगा एक हारेगा। हाँ, अल्टीमेटली सत्य की जीत होगी, दैट वी कैन एग्री। यस, तो किसी निर्णय पर ना पहुंचे, ठीक है। और इधर उधर का ज्यादा ना सुने, क्योंकि आप जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक आपकी भक्ति नीचे जाएगी। आप सुनेंगे भक्ति नीचे जा रही है, सुना कहां गया, हाँ हाँ, ओह आज तो मेरी माला ही नहीं हुई। क्यों? अरे मैं YouTube पे वो सुन रहा था यार, वो केस का चल रहा था, वो ऋतिक और उनका, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, माला भी नहीं हुई है, चलो छोड़ो कल कर लूंगा। कल अरे कोई नई वीडियो आई है, नई वीडियो आई है, हाँ इनका देखो, हाँ ये इस पे 2 घंटे बर्बाद कर दिए, अरे 3 घंटे बर्बाद कर दिए। क्या कर रहे हो भाई? जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है उससे मत भटको। भक्ति, देखिए मैं उस पे नहीं जाऊंगा डीप उसमें कि फिलोसफिकल पॉइंट में कि कौन सही है कौन गलत है। उसमें ऑलरेडी हमारे डिवोटीज ने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने बनाया, हिज ग्रेस ईश्वर गौरांग प्रभु जी ने बनाया, ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं नहीं कर रहा हूं उसमें वीडियोस बना के, मैं सिर्फ आप लोगों को एक सलाह देने आया हूं कि आपको करना क्या है। क्योंकि जितना आप अंदर घुसेंगे उतना आप धंसते चले जाएंगे। और आप, श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ डिवोटीज को बोला था कि वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है उनसे आप ना सुने, वो नहीं माने, वो लोग जाके सुने। और वहां पर उन्होंने उस बता रहे थे उसमें थोड़ी सी निंदा कर दी। और प्रभुपाद जी को जब पता चला कि वो निंदा कर दी और वो भक्त, गेम ओवर। तो जहां पर भी आपने निंदा सुन ली, सुनने की बात कर रहे हैं हम, अगर कर दिया तो खत्म है भैया, कोई बचा नहीं सकता आपको, है ना। करना तो मतलब कि बिल्कुल, लेकिन हम बात कर रहे हैं सुनने की। अगर आपने सुन भी लिया, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, भटक जाओगे, ठीक है। वैसे भी हमारा फेथ इतना अभी स्ट्रांग नहीं है, और इतने ढीले ढाले फेथ के साथ ये हवा का झोंका है, वो उधर उड़ के चले गए, उधर से हवा का झोंका है, इधर उड़ के चले गए, ऐसे उड़ते रह जाओगे। तो इसलिए YouTube को कर दो बंद ये वीडियो देखने के बाद। हाँ, यहीं से बंद मत कर देना, क्योंकि अभी मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा आपको। YouTube को कर दो बंद और अपने भक्ति पे ध्यान दो। लेक्चर सुनो, अगर सुनना है YouTube खोल के लेक्चर सुनो, ठीक है। लेकिन ये सब जो चर्चाएं चल रही हैं, थोड़ा सा
बचाइए अपने आप को। तो क्योंकि देखिए क्रिटिसिज्म तो आपको यूट्यूब पे हर व्यक्ति का मिल जाएगा। अगर आप भगवान के बारे में भी सर्च करेंगे ना तो उनके बारे में भी लोग क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं। तो क्रिटिसिज्म वाला वीडियो तो बहुत मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। तो अच्छी चीज देखें, क्रिटिसिज्म वाली चीजें ना देखें। क्योंकि आप देखेंगे तो जो ये ऋत्विक्स हैं, इन्होंने इतने सारे वीडियोस, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, दुनिया भर की चीजें बना रखी है, किसी एक डिसाइपल को नहीं छोड़ा है। मतलब कि हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, द पोटेंट आचार्य, उनके एक भी शिष्य को छोड़ा नहीं। सबके बारे में गलत लिखा है, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। अगर आप वो पढ़ लोगे, अगर आप वो सुन लोगे, कान से धुआं निकल जाएगा, आंखों से खून आ जाएगा, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। आप सोचिए कि श्रील प्रभुपाद जी की किसी कोई एक डिसाइपल भी सही नहीं था क्या? सभी ऐसे ही हैं क्या? और वो भी वो गुरु जो पिछले 50 वर्षों से साधना कर रहे हैं, बिल्कुल नियम अनुसार, अपनी नींद हराम करके, अपना सुख, हर चीज साइड में रख के केवल और केवल श्रील प्रभुपाद के लिए अपना जीवन दे दिया उन्होंने। उन सब के बारे में तो आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है, मतलब कि किस लेवल पे चीजें चल रही हैं। इसलिए आप लोग इससे बचिए, जहां पर भी है शांति से बैठकर अपनी साधना पे ध्यान दीजिए। देखिए ये जो चीजें चल रही हैं, श्रील प्रभुपाद जी कौन है? श्रील प्रभुपाद जी चले गए, आ नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कैन कम एनी टाइम एंड टॉक टू अस, एटलीस्ट इफ नॉट टू अस, टू ऋत्विक्स, टू इस्कॉन डिवोटीज, और आके वो बता सकते हैं भाई ये सिस्टम है, ये फॉलो करो। वो कभी भी आके बता सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? उसके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि मायापुर मंदिर बना, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन गया, ठीक है, हम इससे भी बड़ा मंदिर बनाएंगे। हम मायापुर चंद्रोदय मंदिर की तरह ही एक वृंदावन चंद्रोदय मंदिर बनाएंगे। वृंदावन में कंपटीशन, इतने मंदिर हैं, ठीक है, हम यहां पे भी मंदिर है, हम यहां पे भी बनाएंगे, यहां पे भी हम यहां पे भी बनाएंगे, कंपटीशन पे मंदिर पे मंदिर, मंदिर पे मंदिर। वाह, क्या है ये? भगवान की प्लानिंग है, श्रील प्रभुपाद जी की प्लानिंग है। ये सब एट द एंड एक ही होने वाला है। जी हाँ, सब मिल जाएगा, सब एक हो जाएगा समय आने पे, ठीक है। अभी ये भगवान की प्लानिंग है, प्रभुपाद जी की प्लानिंग है, ताकि प्रचार तेजी से फैले। एक समय आएगा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन वो समय आने से पहले ऐसा ना हो कि हम भक्ति से निकल जाएं, बह जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए, अपने जप पर ध्यान दीजिए, श्रवण कीर्तन साधु संग पे ध्यान दीजिए, जिससे कुछ भला होने वाला है। इन सब चीजों से भला नहीं होने वाला है। जो अथॉरिटी हैं दोनों जगह की, वो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। हमारा कार्य है केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।